लेकिन क्या कोई इतना गिर सकता है कि जिस देश को वो अपने सबसे अच्छा दोस्त कहता था उसे ही नरक बता दे, हेल कह दे? अब बात करते हैं जहरीले ट्रंप की। जहरीले ट्रंप की, उनके लिए जहरीले शब्द का इस्तेमाल की वजह है ट्रंप का भारत पर एक विवादित बयान। क्लियरली भारतीयों को टारगेट किया जा रहा है और ट्रंप ने वापस वही किया है। दोस्तों, इस बार ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पे एक पोस्ट रीपोस्ट किया है जिसमें ट्रंप ने यह बात को रीइटरेट किया कि भारत एक हेल होल है। आज हम बात कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने एक बार फिर अपनी जुबान से ऐसी आग उगली है जिससे भारत और चीन दोनों देशों में हड़कंप मच गया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए ट्रंप ने भारत और चीन को हेल होल यानी नरक जैसी जगह कह दिया। यानी हम और आप नरक में रह रहे हैं अगर हम भारतीय हैं, भारत में रह रहे हैं तो। ये वही ट्रंप है जो हाउडी मोदी में प्रधानमंत्री मोदी का हाथ थामकर स्टेडियम में घूमे थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप को भारत धरती पर नरक नजर आने लगा है? आगे इस वीडियो में इस विवाद की एक एक परत खोलेंगे, ट्रंप की इस नफरत के पीछे का असली एजेंडा समझेंगे और देखेंगे कि भारत ने इस अपमान का क्या जवाब दिया है। उन्होंने भारत और चीन को नर्क का द्वार कहा है। ट्रंप की भाषा से साफ है वो कहने को अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, लेकिन वो सब कुछ उद्योगपति के चश्मे से देखते हैं, जिसमें भारत और चीन जैसे देशों को हेल होल या नर्क बताया गया है। बर्थ राइट सिटीजनशिप या जन्मसिद्ध नागरिकता नाम के इस वीडियो में भारत विरोधी बात की गई है और अब इसी वीडियो में कही गई बातों को ट्रंप ने लिखकर 4 पन्नों में ट्रुथ सोशल पर शेयर किया है। सैवेज ने अपने बयान में दावा किया कि भारत और चीन जैसे देशों के लोग अमेरिका में 9वें महीने में बच्चे पैदा करने जाते हैं ताकि उन्हें अमेरिकी नागरिकता मिल जाए। ये टिप्पणी न सिर्फ भ्रामक है बल्कि साफ तौर पर नस्लीय पूर्वाग्रह से भरी हुई मानी जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट रीपोस्ट किया जिसमें लिखा था कि भारत, चीन या कुछ अन्य देश नरक जैसे हैं। यह पोस्ट सीधे तौर पर भारत और चीन को टारगेट कर रहा था। ट्रंप ने खुद ये शब्द नहीं लिखे बल्कि उन्होंने एक दूसरे अकाउंट के पोस्ट को रीपोस्ट किया। पोस्ट रीपोस्ट करना मतलब यही हुआ कि आप इसको एंडोर्स कर रहे हैं। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह पोस्ट बर्थ राइट सिटीजनशिप यानी जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता को लेकर था, जो कि कानून है अमेरिका में। इस नियम के बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आपको यह बता दूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी रेडियो होस्ट माइकल सैवेज के इस पत्र को रिपोस्ट किया जिसमें भारत, चीन और अन्य देशों को नरक जैसी जगह कहा गया। अमेरिका के जन्म सिद्ध नागरिकता कानून में बदलाव की मांग करते हुए अपने नस्लवादी बयान में सैवेज ने दावा किया कि इन 2 एशियाई देशों के लोग यानी भारत और चीन के लोग अमेरिका में 9वें महीने में बच्चा पैदा करने आते हैं और यह कानून उन्हें तुरंत अमेरिकी नागरिक बना देता है। यानी प्रेग्नेंट अपनी वाइफ को लेकर आते हैं, बच्चा पैदा होता है, बच्चा भी अमेरिका का नागरिक, ये दोनों मां बाप भी नागरिक बन जाते हैं। इस लंबे नोट के जरिए सैवेज अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में जन्मसिद्ध नागरिकता पर चल रही बहसों पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। उन्होंने अमेरिका में गैर नागरिकों के यहां पैदा हुए बच्चों को अपने आप नागरिकता मिल जाने के विचार पर जबरदस्त हमला बोला और इस मामले को अदालतों पर छोड़ने के बजाय एक राष्ट्रीय जनमत संग्रह अमेरिका में कराने की मांग। जी हाँ, भारत और चीन दोनों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है और ट्रंप ने उसे एज इट इज रीपोस्ट किया है और क्लियरली दिख रहा है यूएस पॉलिटिक्स में भारत को यहां पे खींचा जा रहा है और जो भारतीय मूल के अमेरिकन हैं उनको कहीं ना कहीं टारगेट करने का प्लान हो रहा है। दोस्तों, अगर आप ट्रंप टेन्योर में देखें तो ये सिस्टमेटिक तरीके से हमें होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल, जो उनका सोशल मीडिया कहीं ना कहीं कंपनी है जिसे शायद वो अकेले चलाते हैं, जिसमें अगर आप देखें तो ये पोस्ट एज इट इज है 4 पन्ने का है, इसलिए आप पढ़ नहीं पाएंगे, आपको मैं अलग से दिखाऊंगा। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। ट्रंप के एक मुतनाज़ा बयान ने एक बार फिर भारत में शदीद हलचल मचा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने भारत को हेल होल करार दिया, जिसके बाद भारतीय मीडिया में गोया तूफान खड़ा हो गया है। भारतीय चैनल्स पर मुसलसल चीखों पुकार जारी है। एंकर्स इस बयान को भारत की तौहीन करार देते हुए आसमान सर पर उठा रहे हैं और ट्रंप को जहरीला ट्रंप करार दिया जा रहा है। कई प्रोग्राम्स में ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि आखिर ट्रंप बार बार भारत के बारे में सख्त जुबान क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन नाजरीन, ये मामला सिर्फ एक बयान तक महदूद नहीं है। ये रद्द-ए-अमल एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब खित्ते में सिफारती तवाज़ुन तेजी से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ बैनुल अक़वामी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक हालिया अरसे में पाकिस्तान की सिफारती सरगर्मियों में नुमायां इजाफा देखा गया है। खास तौर पर अमरीका और ईरान के दरमियान
कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के पसे पर्दा राबतों और सालसी के किरदार की रिपोर्ट्स ने आलमी सतह पर तवज्जो हासिल की है। यही वो पहलू है जिस पर कुछ मुबसरीन ये भी कहते हैं कि खित्ते में नई सिफारती तरतीब बन रही है, जहां पाकिस्तान को एक बार फिर एक अहम राब्ताकार के तौर पर देखा जा रहा है और दूसरी तरफ भारत में एक खास किस्म की बेचैनी भी महसूस की जा रही है। पास तज्जियाकार इसको डिप्लोमेटिक इनसिक्योरिटी करार दे रहे हैं, जहां खित्ते में बदलते हुए ताल्लुकात और नई तरजीहात पर सवालात उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी ये बहस गर्म है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान हालिया राब्तों और खित्ते में उसके बढ़ते हुए किरदार ने भारत में एक तरह की तशवीश पैदा की है, जिसका इजहार मीडिया के सख्त रद्द-ए-अमल में भी देखा जा सकता है। इसी पस मंजर में ट्रंप के ये अल्फाज मजीद आग पर तेल का काम कर गए हैं और भारतीय मीडिया में एक बार फिर शदीद बहस, तनकीद और जज्बाती रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है। इस हवाले से भारतीय मीडिया का क्या रद्द-ए-अमल है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। उन्होंने इस पत्र में लिखा, यहां पैदा होते ही बच्चा तुरंत सिटीजन बन जाता है, अमेरिकन बन जाता है और फिर वो चीन, भारत या दुनिया के किसी अन्य नरक समान जगह से अपने पूरे परिवार को उठाकर अमेरिका पे ले आता है, यहां बोझ डाल देता है। इस पत्र में भारतीय और चीनी प्रवासियों को लैपटॉप वाले गुंडे भी बताया गया है। गूंस लाइक लैपटॉप। जी, सैवेज ने लिखा, उन्होंने इस देश को उन सभी माफिया परिवारों से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, यानी भारत और चीन ने अमेरिका को नुकसान पहुंचाया है। वो कहते हैं कि मेरी अपनी राय में लैपटॉप वाले गैंगस्टर हैं, उन्होंने हमें पूरी तरह लूट लिया है, हमारे साथ दूसरे दर्जे के नागरिकों जैसा बर्ताव किया है, भ्रष्ट दुनिया को हावी होने दिया है, हमारे झंडे को पैरों तले रौंदा है, वगैरह वगैरह वगैरह। यही पोस्ट रीपोस्ट की डोनाल्ड ट्रंप ने। अब आते हैं बर्थ राइट सिटीजनशिप क्या है। तो दरअसल अमेरिका में नियम है कि अगर कोई बच्चा वहां की जमीन पर पैदा होता है तो उसे खुद ब खुद वहां की नागरिकता मिल जाती है। ट्रंप लंबे समय से इसका विरोध कर रहे हैं। जिस पोस्ट को उन्होंने शेयर किया उसमें लिखा था कि चीन, भारत और दूसरे नरक जैसे देश हेलहोल से लोग अमेरिका सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि उनके बच्चे यहां पैदा हो जाएं, उन्हें अमेरिकी पासपोर्ट मिल जाए। इस पोस्ट में प्रवासियों को अमेरिका की बर्बादी का जिम्मेदार बता दिया। ट्रंप ने इसको शेयर करके ये साफ कर दिया, अपनी मंशा जाहिर कर दी कि वो इस कट्टरपंथी और नस्लवादी और भारत विरोधी सोच का समर्थन करते हैं। ट्रंप का तर्क है कि ये बर्थ टूरिज्म अमेरिका के संसाधनों को लूट रहा है। अब सवाल आता है, भारत और चीन ही क्यों? तो ट्रंप की डिक्शनरी में यह पहली बार नहीं है। इससे पहले उन्होंने अफ्रीकी कंट्रीज को, अफ्रीकी देशों को, मैं बोल नहीं सकता, S*** बीप 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 कंट्रीज कहा था, लेकिन इस बार उन्होंने सीधे तौर पर भारत को निशाना बनाया है। इसके पीछे 3 बड़े कारण नजर आते हैं। पहला, ये चुनाव और ध्रुवीकरण करने की कोशिश। 2026 के चुनावी माहौल में ट्रंप अपने कट्टर समर्थकों को दिखाना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट के लिए किसी भी देश को नीचा दिखा सकते हैं। ईरान से उनका एक वहां पर चली रहा है टसल, अब देश में समर्थन प्राप्त करने के लिए वो जो अपना वोट बैंक है उसको मजबूत करना चाह रहे हैं, इस हद तक गिर रहे हैं। दूसरा है इमिग्रेशन का डर। अमेरिका में भारतीय प्रवासियों की संख्या और उनकी कामयाबी से वहां का एक खास वर्ग असुरक्षित महसूस करता है।